Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a hollow sphere of radius 2 centimeter is attached to an 18 centimeter long thread to make a pendulum. Find the time period of oscillations of this pendulum. How does it differ from the time period calculating using the formula for a simple pendulum? तो आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले सिनेरियो समझते हैं कि क्या हमें गिवन है। तो बच्चों एक सीलिंग है, तो दिस इज अवर सीलिंग। तो यहाँ से हमने एक होलो स्फेयर को लटका दिया गया है। अगर ये स्ट्रिंग है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है बच्चों। ठीक है, यहाँ से हमने एक होलो स्फेयर को लटका दिया है। तो इसका जो रेडियस है स्फेयर का, वो हमारे को क्या गिवन है? इसका जो रेडियस है वो हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है। और ये डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हमें 18 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। अब बच्चों देखो, अगर ये होलो स्फेयर है तो अगर हम इसके यहाँ पे देखते हैं, यानी कि हम डायमीटर के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट कर देते हैं ICM। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम O। तो अगर हम निकालेंगे I यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, तो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, दैट इज I इज इक्वल्स टू ICM प्लस में MD², वेयर D इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, ये D होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस इज दिस। D हमारे बच्चों क्या होगी? 2 प्लस में 18, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ICM क्या होता है हमारा? अबाउट दिस एक्सिस होलो स्फेयर में, दैट इज 2/3 MR² प्लस में MD²। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हम क्या ले लेते हैं? M को कॉमन ले लेते हैं, एंड 2/3 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.02 का स्क्वायर प्लस D² इज 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2 का स्क्वायर। जब हम ये सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आएगा m इज इक्वल्स टू m इंटू 2 में 0.0004 प्लस में 0.04 डिवाइडेड बाय 3, ये वाला डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? m इंटू 0.1208, इसको हम बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? m इंटू में 0.1208 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों अबाउट दिस पॉइंट O। तो अगर हमारे पास ये जो थीटा है ये स्मॉल हो जाए, ये वाला जो थीटा है ये अगर स्मॉल हो जाए, तो ये बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। तो यानी कि अगर हम टाउ निकाल लें, अगर हम टाउ निकालें और टाउ हमारा थीटा के प्रोपोर्शन आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिंपल HM को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब देखो टाउ कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अगर हम देखें, इस पे हमारे पास क्या लग रहा होगा? एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg, मतलब वेट लग रहा होगा एक तरीके से। ठीक है, अब इस डाउनवर्ड फोर्स पे अगर हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास टाउ जो होगा, टॉर्क जो होगा, वो क्या होगा बच्चों? इज इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर इंटू में f, और वेयर f इज नथिंग बट द mg। तो क्या होगा? r परपेंडिकुलर mg। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये r हमारे पास क्या होगा? ये r क्या होगा हमारे पास? r इज इक्वल्स टू d ऑफ साइन थीटा बच्चों। अगर साइन थीटा स्मॉल, मतलब थीटा हमारे पास स्मॉल हो जाए, थीटा अगर स्मॉल हो जाए, हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं ये हमारी स्मॉल है,
तो यानी कि साइन थीटा क्या होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू डी थीटा। ठीक है, अब आर इज इक्वल टू डी थीटा, दैट मीन्स आर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास डी थीटा एम जी। तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी डी डी थीटा, नॉट साइन, इट इज थीटा। तो बच्चों अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया, और दिस विल बी अवर के। सो दिस विल बी अवर के की वैल्यू कितनी होगी, एम जी डी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी डी की वैल्यू एम इंटू में जी, डैट इज 10 इंटू में डी कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी इज 0.2, डैट मीन्स 2m। इसकी वैल्यू के की वैल्यू हमारे पास 2m आ गई। तो टाइम पीरियड बच्चों हमारे पास क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय के होता है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एम 0.1208, सॉरी 0.1208, 0.1208 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में ये भी के हमारे पास 2m था, तो m से m कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट में 0.1208 डिवाइडेड बाय 6। तो बच्चों अगर हम सॉल्व करें, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 0.89 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसमें टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशंस का ऑफ दिस पेंडुलम इज 0.89 सेकेंड्स, राइट। अब हमें बताना है बच्चों कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द टाइम पीरियड कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला फॉर अ सिंपल पेंडुलम, राइट। तो अब देखो बच्चों हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं ये वाला पोर्शन, तो ये हमने इरेज कर लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, अब देखो बच्चों एल जो होगा, अब यहाँ पे हम 18 सेंटीमीटर नहीं लेंगे और ना ही हम 20 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ पे जो एल होगा, एल क्या होगा हमारे पास, जो एल इफेक्टिव होगा इसे हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल प्लस में एल ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी। तो यानी कि 2 पाई, एल तो हमारे पास 18 है, मतलब डेट इज 0.18, राइट। तो इसको अगर हम देखें, तो इसको हम अगर हम 0.18 प्लस में LCM, यानी कि जो स्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो r/2 डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, यहाँ पे r/2 डिस्टेंस पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि r/2 डेट मीन्स 1 सेंटीमीटर पे इसका वो होगा। तो जो L ऑफ CM हो जाएगा वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, डेट मीन्स, तो 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर, और इसकी वैल्यू जी की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.019। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये वैल्यू, नियर अबाउट 0.86 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड जो आएगा जब सिंपल पेंडुलम वगैरह केस होगा तो ये 0.86 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम टी डैश। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कितना डिफर आया, कितना डिफर आया बच्चों। अगर हमें चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसमें अगर परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो डेट मीन्स 0.89 माइनस 0.86, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.86। तो जब आप बच्चे इसको सॉल्व करोगे और इनटू में 100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो नियरली 0.3% का चेंज आएगा बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो 0.3% का जो चेंज आया है, डैट इज़ डिफरेंस आया है जब इसको हमने सिंपल पेंडुलम की तरह कंसिडर करके सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू
Understand the solution. Good luck.